हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। एंड हम स्टार्ट कर चुके थे आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रायंगल्स। एंड इससे पहले हमने थोड़ा इंट्रो देखा, कुछ ज़्यादा ही इन डेप्थ जाके सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखा कि कहाँ से इजाद हुआ, कैसे वो कॉन्ग्रुएंसी से डिफरेंट है। और एक्सरसाइज आपकी जो 6.1 है उसमें देखा कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो हमने थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, अब आता है भाई मेन काम, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। और ऐसा भी काम आता है जिससे मतलब आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उनको डर लगता ही लगता है। लेकिन आज हम बिल्कुल आराम आराम से सारे क्वेश्चन, सारे फंडे अच्छे से समझेंगे। गिनी चुनी 3-4 चीजें हैं, अगर उनको आपने रट लिया, सीधा साफ बोलूंगी कि अगर उनको रट लिया तो कोई भी क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। किसका? ट्रायंगल चैप्टर का। ये नहीं सोचना है कि यार हम प्रूव कैसे करेंगे, कोई नई चीज आ गई तो कैसे प्रूव करेंगे। वही 3-4 फंडे हैं, उनको रट लो अच्छे से, उनको समझ लो कि अप्लाई कैसे करना है। 110% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द 6.3, that is similarity of triangles. What can you say about the similarity of two triangles? अब क्या, अभी तक क्या हो रहा था कि हम सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन अब एकदम प्रॉपरली हम सिर्फ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। You may recall that triangle is also a polygon. बिल्कुल पॉलीगन है, 3-sided polygon है triangle. So we can state that same conditions for the similarity of two triangles. That is, two triangles are similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are in the same ratio or proportion. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कॉन्सेप्ट हम अभी तक स्क्वायर में लगाते आए, एक सेकेंड, जो कॉन्सेप्ट हम सर्कल में लगाते आए, स्क्वायर में लगाते आए, अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के हमने क्वाड्रिलेटरल्स में लगा दिया, तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ट्रायंगल्स में भी लग जाता है। और वो कॉन्सेप्ट लगता कैसे है कि भाई तीनों जो एंगल्स हैं वो तो बराबर होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो आपकी रेशियो में होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि इस रेशियो में कैसे होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। छोटे छोटे दो ट्रायंगल्स बनाते हैं भाई, एक छोटा बना लेंगे, एक बहुत ज्यादा छोटा नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। अब इसके हमने मान लिए कि भाई दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सारे एंगल्स कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, सारे एंगल्स सेम है। क्लियर? ऑल राइट, अब मैं बता देती हूँ कि भाई यहाँ पे ये 1, या फिर इक्विलेटरल मत मानो इनको, ट्रायंगल्स इक्विलेटरल नहीं है। बस ये देखो कि इसका साइज 1 है, इसका साइज 2 है और इसका साइज 3 है, मतलब मेजरमेंट साइड्स का। अब इसका है 2, इसका है 4 और इसका है 6। इसको नाम दे देते हैं ABC का और इसको दे देते हैं PQR। अब अगर आप ध्यान से देखो कि भाई पहली कंडीशन क्या कह रही है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल जी, करस्पॉन्डिंग ले लो चाहे नॉन करस्पॉन्डिंग ले लो, सारे एंगल्स इक्वल ही हैं, 60-60-60, 60-60-60। क्लियर? उसको छोड़ दो। दूसरी बात पे बात करते हैं कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब ध्यान से अगर देखो तो अगर मैं AB के करस्पॉन्डिंग PQ को लूं तो AB का मेजर है 2 और PQ का मेजर है 4। इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1/2। ऑल राइट, फिर अगर मैं BC और QR को लूं साथ में तो वो आ जाएगा 1/2। स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें तो कुछ कैंसिल ही नहीं करना। एंड लास्टली अगर मैं CA अपॉन RP लूं तो वो आएगा 3/6, दैट इज 1/2। हो क्या रहा है कि ये जो सारे रेशियोज हैं वो आपस में एक प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये तीनों इक्वल हैं। मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू CA अपॉन RP। ये मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। गॉट इट? मतलब वो सब क्या है, एक प्रोपोर्शन में है। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Note that if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. Sides की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अगर आपके corresponding angles भी equal हो जाते हैं तो आपके उन दोनों triangles को हम बोलते हैं equiangular. A famous Greek mathematician Thales gave an important truth relating to two equiangular triangles, which is as follows. आपके एक बहुत पुराने, बहुत
फेमस आपके ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक आपको फंडा दिया। वो फंडा क्या कहता है? द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। उन्होंने बोला कि भाई अगर आपके दो कोई ट्राइंगल्स हैं, और मतलब दो ट्राइंगल्स हैं जिनके एंगल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो उनकी जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो हमेशा सेम होगा। क्लियर? बेसिकली जो अभी तक हम बात करते आए थे। इट इज बिलीव दैट ही हैड यूज्ड अ रिजल्ट कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फॉर द सेम। उन्होंने क्या किया भाई कि एक नई थ्योरम थी जो उन्होंने जिसका नाम रखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो ऊपर उन्होंने बात कही उसको कहने के लिए उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज किया था। ठीक है, अब थ्योरी थ्योरी बहुत ज्यादा हो रही है, अब थोड़ा सा कुछ एक्शन किया जाए, अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले प्रूव करेंगे हम आपकी थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप अगर सरल भाषा में कहें तो ये बोलेगी कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, सबसे पहली चीज आ रही है कि एक लाइन बनाई जा रही है जो कि पैरेलल है। अब पैरेलल आपस में तो पैरेलल नहीं होगी, किसी और चीज के पैरेलल होगी। टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ट्राइंगल के अंदर आपने एक लाइन बनाई जो कि एक किसी भी साइड के पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब कुछ चटक बच्चे हो सकते हैं जो ये कर दें, लो बना दी पैरेलल लाइन, क्या करोगे अब? है ना, इसके पैरेलल हो गए भाई। नहीं, आपको बनानी कैसे है भाई? थ्योरम बनाने वाले भी जानते हैं ना कि कैसे कैसे चटकी लोग बैठे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसी पैरेलल लाइन बनानी है जो दूसरी दो साइड्स को क्या कर रही हो? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक ट्राइंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इस ट्राइंगल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये जो दो पॉइंट्स होंगे ना वो सेम रेशियो बनाएंगे। मतलब यहाँ का स्टार यहाँ का गोला अपॉन स्टार विल बी इक्वल टू यहाँ का गोला अपॉन स्टार। वैल्यूज चाहे कोई भी हो लेकिन अल्टीमेटली रेशियो जो है वो सेम आएगा दोनों जगह पे। क्लियर? ऑल राइट। भर भर के यूज करने वाले हो इस थ्योरम का तो ध्यान देना कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो हमें बहुत ही अच्छे से हमारी बुक ने हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, हिंट भी दे दिया कहीं ना कहीं कि भाई आपने कहा क्या काम करना है। आगे देख लेते हैं कि ए बी सी तो हमें वो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और डी ई जो है वो क्या है? बी सी के पैरेलल है। थ्योरम के अनुसार ये दो चीजें हमको दे दी गई हैं कि भाई ए बी सी डी ए बी सी एक आपका ट्राइंगल है और डीई जो है वो आपके बीसी के पैरेलल है। तो जितना दिया है भाई उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जब आप प्रूव करते हैं किसी भी चीज को, गिवन गिवन आपको क्या है? सबसे पहली चीज है कि ट्राइंगल एबीसी गिवन है। ऑल राइट। ऑल्सो आपको बताया गया है कि भाई जो डीई लाइन है वो आपके बीसी के पैरेलल है। ये दो चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब अगली मेन चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, ब्लू से ही लिख लेते हैं। टू प्रूफ, आपको प्रूव क्या करना है? इसको ना थोड़ा छोटा लिखते हैं, वेट। ठीक है, और टू प्रूव क्या हो जाएगा? हमें प्रूव करना है कि भाई जो डीई लाइन है वो दोनों बाकी साइड्स को क्या कर रही है? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, जिसका मतलब है कि ए डी ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये रेशियो आपको प्रूव करना है। अब मेन बात जो आपको डॉट 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 में यहाँ पे दिख रही है उसको लिख लेते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम कुछ, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम लिखेंगे कि ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी।
and DM perpendicular to AE also join BC and BE। अब ये सारी चीजें हमने करी क्यों? पहली बात तो ये कि हम AD और DB के बीच में बात कर रहे हैं और AE और EC, तो हमें कैलकुलेशंस ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें ये साइड जो है वो इंक्लूड हो। गेटिंग? हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ADE उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे दो तरीके से, एक बार AD को बेस लेंगे और एक बार AE को बेस लेंगे, और हम साथ ही में ट्राइंगल BDE का भी एरिया कैलकुलेट करेंगे और CED का भी एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या तामझाम बिठाएंगे वो अभी हम देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अभी आपको पता रहना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं और ये ड्रॉ वगैरह हमने क्यों किया है। क्लियर? ऑल राइट। अब देखो प्रूफ। इन ट्राइंगल ADE and in triangle BDE, area of ADE equals to हाफ बेस कितना हो जाएगा आपका AD और हाइट कितनी हो जाएगी EN। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पे क्या होगा, एरिया ऑफ BDE, BD का एरिया कैसे लेंगे हम, BD साइड कंसिडर कर लेंगे और इसकी हाइट क्या होगी। देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा जब इस बेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे BD के रिस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर बाहर ड्रॉप होगा। जैसे अगर हम इस ट्राइंगल को इस तरीके से बना लें यहाँ पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस ED, नॉट ED, DB, ये DB जो ये वाला साइड है इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाहर ड्रॉप होगा और यहाँ पे वो परपेंडिकुलर होगा EN। ठीक है, ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि सारे ही ऑब्ट्यूस एंगल वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, मतलब जितने भी परपेंडिकुलर है वो बाहर ही ड्रॉप करते हैं, लेकिन इस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बाहर ड्रॉप कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर D से बना देते तो परपेंडिकुलर अंदर ही लाया करता। क्लियर? ऑल राइट। ठीक है जी, BD इंटू क्या आ जाएगा, EN आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों जगह पे हमें क्या मिल रहा है, EN मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ADE को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ BDE से। क्लियर? तो एरिया ऑफ ADE कितना हो जाएगा, हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD इंटू EN। भाई अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी चीजें, हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, यहां से हमें मिल जाएगा AD अपॉन DB। इसको DB लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मिल गया भाई हमको अपना पहला रिजल्ट। सिमिलर तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे साइड पे चलते हैं। देखो AD और DB के बीच में हमें रिलेशन मिल गया कि भाई एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE किसके बराबर है, AD अपॉन DB के। यही चीज हम करेंगे कि भाई एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC किसके बराबर हो जाएगा, आपका AE और EC। तो हमारे पास हमने क्या किया, रेशियो के फॉर्म में एक रिजल्ट एस्टैब्लिश कर लिया। आगे इक्वेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। नाउ in triangle ADE and in triangle DEC, area of ADE, एक मिनट, area of ADE equals to half base, बेस कौन सा लेंगे इस बार, AE, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, EN, सॉरी DM।
ठीक है जी। ऑल्सो एरिया ऑफ DEC किसके बराबर हो जाएगा? हाफ EC इंटू DM। क्लियर? ऑल राइट, नाउ अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM। अब भाई देख के तो पता लग ही रहा है कि आगे क्या होने वाला है। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिल गया जो कि है AE अपॉन EC। अब ध्यान से देखो कि हमें पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें मिला एरिया ऑफ ADE और नीचे मिल रहा है एरिया ऑफ BDE। हमें करना क्या है? हमें बस अब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC को इक्वेट करना है, राइट? दोनों की जो LHS हैं अगर वो इक्वल हो जाए तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और दोनों की LHS का ऊपर वाला पार्ट एरिया ऑफ ADE तो सेम है, राइट? कैलकुलेट कैसे भी करो एरिया तो सेम ही आएगा। बस अब बात कहाँ अटक रही है? बात अटक रही है एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC के लिए। तो उसके लिए एक बहुत ही रिकैप करा देती हूँ मैं आपका एक रिजल्ट जो कि आपने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में। वो आपका है कि इन एरिया, या फिर इन ट्राइंगल लेते हैं पहले, या फिर इन क्वाड्रिलेटरल DEBC। अब ध्यान से देखो, मैं ये डिक्लेयर कर दे रही हूं कि एरिया ऑफ BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ, रुको नाम सेम रखते हैं वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे पीछे से। देखो, एरिया ऑफ DEC और एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। अब बोलोगे भाई मैम कैसे लिख दिया है आपने? ये मैंने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ कि जब मैं क्वाड्रिलेटरल BDEC को कंसिडर करूंगी तो DE जो है इज कॉमन बेस टू ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC। दिख रहा है? दोनों ही नीचे वाले ट्रायंगल्स में आपको बेस मिल रहा है DE कॉमन, एंड बोथ ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BDE आर बिटवीन पैरेलल्स DE एंड BC। क्या हो रहा है भाई? DE और BC के बीच में दोनों ट्रायंगल्स प्लेस्ड हैं, और यहाँ पे रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट ये कहता है दैट ये एरिया इक्वल होगा बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये रिजल्ट आ गया भाई आपका कि एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ADE अपॉन एरिया BDE एंड एरिया ADE upon area DEC will be equal. Why? Because BDE और DEC आपके बराबर हैं। नाम सही लिखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। DEC and BDE, बिल्कुल। So this implies that, coming to our proof, this implies that AD upon DB equals to AE upon EC. Hence,
प्रूव्ड। ये हमने भाई आपका थ्योरम 6.1 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका यहाँ पे प्रूव कर लिया है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने किया क्या क्या। पहले हमने यूज किया कि भाई ADE और BDE को हमने सेम परपेंडिकुलर को यूज करके एरिया कैलकुलेट करा, उसका रेशियो निकाल लिया। उस रेशियो से हमें क्या मिल गया भाई, AD अपॉन BD का रेशियो मिल गया। दोबारा में हमने ADE और EDC का एरिया कैलकुलेट किया यूजिंग द सेम परपेंडिकुलर दैट इज DM, और इन दोनों एरियाज का हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया, तो हमको AE अपॉन AC मिल गया। उसके बाद जब हमें दोनों जो प्रोपोर्शंस हैं उनकी रिलेशन मिल गए, किन किन के टर्म्स में, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC, तो हमने फिर लास्ट में आपका त्रुप का इक्का निकालते हुए हमने एरिया ऑफ DEB और एरिया ऑफ EDC को भी इक्वल कर दिया। कैसे, दैट दे आर ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो वो भी इक्वल हो गए। तो ओवरऑल आपके आपस के दोनों रेशियोज इक्वल आ गए, दैट इज AD upon DB is equals to AE upon EC, hence proving that if you draw a line parallel to a side of a triangle, it distributes and divides the other two sides in same ratio. Clear? All right, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.2 कहती है कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई कि अगर, या फिर ब्लू से स्टार्ट करेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर एक लाइन किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन नेसेसरीली आपका क्या हो जाएगी, आपके थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ये आपको प्रूफ करना है। बेसिकली ये इस पुरानी वाली जो हमने 6.1 थ्योरम पढ़ी है उसका क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, देखते हैं जी। टू प्रूफ नहीं, पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है भाई आपको, ट्रायंगल ABC एंड हमें क्या गिवन है, हाँ रेशियो गिवन है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये चीज हमको ऑलरेडी गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है टू प्रूव वी हैव दैट DE is parallel to BC। ओहो, बोलेंगे मैम ये कौन सी आपने लिपि लिखनी स्टार्ट कर दी, नहीं, ये हो गया आपका DE is parallel to BC। क्लियर? ऑल राइट, नाउ अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है उसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम एक ही चीज करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन आपको मैं बताऊंगी बाद में। पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि ये थ्योरम हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। ये थ्योरम हम प्रूव करने वाले हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि जो प्रूव करना है, ठीक है, उसका उल्टा मान लो। यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि भाई DE और BC क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और मान लो कि DE और BC पैरेलल नहीं है और उसको फिर आप आगे जाके प्रूफ में क्या कर दो, नेगेट कर दो। यही इसको कहते हैं आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करते हुए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कि भाई अगर हमें प्रूव करना है कि DE और BC पैरेलल हैं, लेकिन अगर मैं मान लूं लेट DE नॉट बी पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल नहीं है मैंने मान लिया, सो देयर मस्ट बी अ लाइन, देयर मस्ट exist a line parallel to BC से DE डैश। समझ गए? स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने सेम रखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई अगर
ई से ज्वाइन होती वाली लाइन पैरेलल नहीं है तो ई डैश तो पैरेलल होगा, राइट हमने एक अलग लाइन मान ली कि कोई ना कोई लाइन तो एग्जिस्ट करती होगी जो आपकी क्या करेगी, जो आपके पैरेलल हो जाएगी किसके, थर्ड साइड के, दैट इज बीसी। अच्छा जी, अब इसी की वजह से हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ डी ई डैश and E dash being a point on AC such that DE dash is parallel to BC। ठीक है, ऑल राइट। अब यहां पे हम मान चुके हैं कि आपकी जो लाइन है वो क्या है, वो DE डैश पैरेलल है किसके, लाइन BC के। सो दिस इंप्लाइज दैट AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर। किससे भाई, थ्योरम 6.1 को यूज करके, जिसको आप बीपीटी भी कह सकते हो, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कि भाई अगर आपने एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल है तीसरी साइड के, वो बाकी दोनों साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसके थ्रू हमें पता चल गया कि ये वाला जो रिजल्ट है वो ट्रू है। लेकिन हमें ये भी पता है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्यों, क्योंकि ये चीज तो हमें गिवन है ना। तो हम यहाँ पे बता देंगे भाई कि ऐसे नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे ऐसे ही, कि ये चीज हमको गिवन है इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं दोनों ऊपर वाली इक्वेशंस को यूज करूं तो क्या मैं LHS दोनों बराबर है तो क्या RHS को भी बराबर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये मिल गया भाई आपको, ऑल राइट। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या काम करना है। हम कर देंगे AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल्स टू AE E डैश C प्लस 1। अब बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा +1 करना है, और इस +1 को करके फायदा क्या होगा भाई, यही जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि 4-5 फंडे हैं जो आप सीख गए, तो इसमें बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए किसी भी चीज़ को प्रूव करना ट्रायंगल्स में। उसमें से एक ये फंडा है जो आप यूज़ करोगे, और ये जैसे ही हम इसको ख़त्म करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो बेसिकली इस पर ध्यान दो, हमने क्या कर दिया भाई, दोनों साइड हमने +1 कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको मिल गया AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, और यहां मिल गया भाई AE अपॉन प्लस EC अपॉन EC। अब अगर ध्यान से देखोगे तो AE डैश और E डैश C, AE डैश और E डैश C को आप बराबर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप एक तरीके से AC का ही तो AC को ही तो निकाल रहे हो। AE डैश और E डैश C को आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा। और दूसरे साइड पे आपने क्या किया है, AE प्लस EC कर दिया। AE प्लस EC मतलब ये भी AC के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज AC अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AC अपॉन E। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं दोनों तरफ कैंसिल करके और रेसिप्रोकल ले लूं तो मुझे मिल जाएगा कि भाई E डैश C इक्वल्स टू EC। अब अगर E डैश C और E डैश C और EC का जो मेजरमेंट है वो सेम हो रहा है, दोनों सेम ही लाइन पे हैं E डैश और E पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई E डैश और E डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, E डैश और E आर सेम पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स नहीं सेम पॉइंट्स। तो E डैश और E सेम पॉइंट अगर हैं, और हम क्या मान के आए हैं कि DE डैश जो है वो क्या है,
पैरेलल है आपके किसके, BC के, तो इसका मतलब जो हमने माना था, कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि भाई DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, वो गलत है आपका, क्योंकि E डैश को हमने पहले ही पैरेलल मान चुके थे और हमने ये बता दिया कि E डैश और E सेम है, दैट मीन्स DE इज पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे आप फाइनल कंक्लूजन में इसको लिख दो, that this implies that E dash and E are same points. This implies that BE is parallel to BC. Hence proved कि अगर आपके कोई लाइन है जो आपके दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो नेसेसरीली वो लाइन क्या हो जाएगी, आपकी तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? आई होप ये दोनों प्रूफ्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वाला जो +1 वाला फंडा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाले में जो हमने एरिया वाला फंडा यूज किया है वो भी आपको मतलब कई जगह पे काम आएगा। इसको अच्छे से रट लो, सारे क्वेश्चन इसके हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। एक दो चीजें और हैं आगे जाके वो ऐड हो जाएंगी एंड देन यू विल बी गुड टू गो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा पीछे जा रहे हैं हम तो, वेट। हाँ, एग्जाम्पल 1, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB and AC of a triangle ABC DE at DE respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC। बिल्कुल, क्या बोला है भाई, वो बोल रहे हैं कि अगर एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के, कौन सी, DE, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखो, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, हमें पता क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, हमें पता है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला फंडा यूज होगा, यही +1 वाला फंडा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही +1 वाला फंडा यूज करोगे, इसी सेम प्रपोर्शन में आपको क्या मिल जाएगा, ऐड करके AB साइड मिल जाएगी एंड बहुत आराम से आप इसको प्रूव कर लोगे। क्लियर? अब यहाँ पे आप लिखो, वी नो दैट, भाई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, दैट AD अपॉन DB equals to AE अपॉन EC। वाई? यहाँ पे आप थ्योरम 6.1 भी लिख सकते हो और यहाँ पे BPT भी लिख सकते हो, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, AD +1, AD +1 नहीं, AD अपॉन DB +1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC +1। भाई दोनों साइड +1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बात वहीं रह जाएगी। क्लियर? अब क्या करोगे भाई, AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है जी। अब AD और DB को ऐड करके क्या बन रहा है, AB बन रहा है। दिस इंप्लाइज दैट कि ये क्या बन जाएगा, AB अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC। अब हम कितने दूर हैं हमारे, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, DB हमको, अच्छा हमको AD चाहिए था, हमको DB मिल रहा है। ठीक है रुको, क्या गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई कि हमने गलत हाफ चूज कर लिया। अब इसको कैसे सही करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हम पहले यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल उठा लेंगे। चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा कैसे क्या गलती हुई है। ये देखो, बात तो वही है, रेशियो तो सेम है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके DB को ऊपर ले जाऊं और EC को ऊपर ले जाऊं और AD और AE को नीचे ले आऊं, तो बात तो वही पड़ेगी। रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम उस +1 वाले फंडे को यूज करेंगे। अब क्या होगा, DB प्लस AD अपॉन AD
इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। डी बी प्लस ए डी कितना बन जाएगा? ए बी बन जाएगा भाई, ए बी अपॉन ए डी, और यहाँ पे बन जाएगा ए सी अपॉन ए ई। वो क्या रहा था, हमें प्रूव करना है ए डी और ए ई को लेके, लेकिन हमने जो कर दिया था पहले उसमें हमें डी बी मिल रहा था, तो हमने क्या किया, उसको स्विच कर दिया और ऐड दूसरे साइड पे कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया भाई ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। अभी भी वो चीज़ नहीं मिली जो हमें प्रूव करनी है इवेंचुअली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि भाई वो रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ये हो गया भाई यहाँ पे हेंस प्रूफ्ड। ऑलराइट, समझ में आ गया कि +1 वाला फंडा आप कैसे इजीली कहीं पे भी यूज कर सकते हो। दिख गया हमको पहले में क्या गलती करी हमने, उसको स्विच करा, हमें आंसर मिल गया दोबारा। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। अब ए बी आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें ए बी और सी डी आपके साइड्स पैरेलल बता रखे हैं, तभी ना ट्रेपीजियम बनेगा। E and F are points on non-parallel sides AD and BC. D, E और F क्या है भाई? Non-parallel sides पे points दिए हुए हैं such that EF is parallel to AB. और कुछ इस तरीके से ये E और F पॉइंट बनाए हैं कि ये वाले जो लाइन है आपस में AB और EF वो क्या है? पैरेलल है। ऑलराइट, अब वो कह रहे हैं कि शो दैट AE अपॉन ED मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। क्लियर? ठीक है जी। अब हम ये कर तो सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? आसानी से कर लेंगे अगर हमें यहाँ पे कोई ट्रायंगल मिल जाए। कोई ट्रायंगल मिल जाए उसमें तो हम अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे और रेशियो यूज करके हम इसको प्रूव कर देंगे। तो भाई बिल्कुल सिंपल, आराम से आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेने हैं। अब आपको कौन कौन से ट्रायंगल मिल जाएंगे? ए डी सी और सी बी ए, ये दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। इसमें हम लगाएंगे अपना बीपीटी एंड वी विल प्रूव इट। देखते हैं कैसे। नाउ ड्रॉ, या फिर ड्रॉ मत लिखो, लिखो जॉइन। जॉइन, क्या जॉइन करना है? ए एंड सी। अब ए सी को ज्वाइन करते ही आप क्या करोगे? कंसिडर करोगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी वी नो दैट क्या हो रहा है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है आपके किसके? ए बी के। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल्सो हमें ये भी दिया हुआ है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है भाई? डी सी के। तो दिस इम्प्लाइज दैट ई क्यों लिख दिया यहाँ पे मैंने, एक मिनट, ई एफ, हाँ ठीक है जी। और पॉइंट लिख लो, रुको रुको रुको, बोलेंगे मैम खुद ही कंफ्यूज हो रही है, इतना टफ चैप्टर है, पता लगता है इससे। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो ओ। क्लियर? ऑलराइट, तो अगर हम ट्रायंगल ए डी सी को कंसिडर करें तो हमें पता है कि भाई ई ओ जो है वो किसके पैरेलल है? ए बी के। और एंड वी नो दैट ए बी जो है वो ऑलरेडी किसके पैरेलल है? डी सी के, है कि नहीं? ऑलराइट, so this implies that EO जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? DC के। बस फंस गई मुर्गी। क्या कर सकते हैं हम? अब हम क्या करेंगे? अपना बीपीटी अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई EO जो है वो DC के पैरेलल है, और अगर एक लाइन आप किसी भी साइड के पैरेलल बनाते हो एक ट्रायंगल में तो वो क्या कर देता है? बाकी दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। दिस इम्प्लाइज दैट बाय BPT we can say that AE upon ED equals to AO upon OC। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये चीज तो आपको मिल गई यहाँ पे, इसको मार्क कर देते हैं 1। आगे बढ़ते हैं।
इन ट्राइंगल CBA, CBA में जाएंगे तो हम देखते हैं भाई कि OF जो है वो पैरेलल है AB के, ये तो हमको गिवन ही है ना, ये तो हमको गिवन है कि भाई ओ जब EF पैरेलल है तो OF भी पैरेलल हो जाएगा उसके। OF इज पैरेलल टू AB, दिस इंप्लाइज दैट स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि CF अपॉन FB इक्वल्स टू CO अपॉन OA। क्लियर? ऑल राइट, नाम उल्टे लिख दिया हमने, नाम स्ट्रेट वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, ये मिल गया आपको रेशियोज। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मिल रहा है AO अपॉन OC और यहाँ पे मिल रहा है आपको AO ही मान लो O है तो OA अपॉन OC। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इस वाले को रेसिप्रोकल करो, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं सही से वरना कंफ्यूजन होती रहेगी हमको। OC और AO बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब इसको रीराइट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, FB अपॉन CF इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ऑल राइट, इसको इक्वेशन 2 ना मान के हम अगले वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को यूज करके हमें क्या मिलेगा कि जब दोनों के RHS बराबर हैं तो दोनों के LHS भी बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन CF। क्या इसी से मिलता जुलता हमको कुछ प्रूव करना था? बिल्कुल करना था, बस इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे उल्टे लिख लिए हैं लाइन सेगमेंट्स के नाम। हम इनको लिख देते हैं सेम करके। हेंस प्रूव्ड। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है, अच्छा एक्सरसाइज शुरू हो गई हमारी। इन फिगर 6.17 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC। भाई दोनों ही फिगर्स जो आपको दिए हैं उसमें नेमिंग इस तरीके से करिए कि दोनों फिगर्स में DE जो है वो किसके पैरेलल आ रही है, BC के पैरेलल आ रही है। एंड फाइंड EC आपको निकालना है 1 में और AD निकालना है आपको किसमें, सेकंड में। ऑल राइट, ठीक है जी, देखते हैं। पहले वाले को कंसिडर करते हैं, पहले रेड पेन से लिखेंगे। ठीक है जी, इन फिगर 1 ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC आपको गिवन है और हमें DE इज पैरेलल टू BC बता रखा है। अब DE इज पैरेलल टू BC का मतलब क्या है कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। बिल्कुल ठीक है जी, क्यों, बाय यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम बता सकते हैं, क्योंकि DE जो है वो BC के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को क्या करेगी, रेशियोज में ही डिवाइड करेगी। अच्छा जी, अब AD की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 और DB की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3। AE की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 और EC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम EC को ऊपर ले आते हैं भाई। EC अगर ऊपर आएगा तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करके हम मतलब क्या करेंगे, रखेंगे नहीं, 1.5 को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इधर और 3 ऊपर, मतलब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? ठीक है जी, 3 का आधा कितना होता है, 1.5। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1.5 इक्वल्स टू, डेसिमल हटाओगे ऊपर कितना आएगा 30, नीचे 15, 15 2 जा 30। क्लियर? तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी EC इक्वल्स टू
2 सेंटीमीटर्स। ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे कि भाई 1.5 का डबल हो रहा है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका भी डबल हो जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। इन फिगर 2 ट्राइंगल ए बी सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। सही है? ए डी अपॉन डी ई इज पैरेलल टू बी सी, बिल्कुल। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है जी, वैल्यूज लेके चलते हैं यहाँ से। ए डी हमें नहीं पता, डी बी की वैल्यू हमें पता है 7.2, और ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई की वैल्यू है 1.8 और 5.4, और ई सी की वैल्यू है आपको 5.4 गिवन है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो तो यहाँ से डेसिमल जुड़ा दो पहले ही, ठीक, और एडी की वैल्यू कैलकुलेट करो। एडी को यहीं रहने दो, 7.5 7.2 को उधर भेजो, तो 18 अपॉन 54 इंटू 7.2, तो 72 अपॉन 10 लिख देते हैं इसको डेसिमल हटा के। ठीक है जी, तो 18 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 4 ज़ा, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 2.4 आ गया। क्यों? क्योंकि 10 को एज इट इज यूज करके मैंने डेसिमल लगा दिया। बात वही हो गई, बोलोगे मैम आपने डेसिमल हटाया ही क्यों, है ना? कोई बात नहीं, क्या पता हमें हेल्पफुल हो जाता। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी, 2.4। आगे बढ़ते हैं। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। क्या है? E और F आपके साइड्स PQR में है, आपके ट्रायंगल PQR में। बना लेते हैं भाई, आसानी होगी हमको। PQR और E और F कहाँ है पॉइंट्स? PQ और PR पे। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। सारे केसेस में आपको बताना है कि क्या आपका जो EF है वो पैरेलल है QR के या नहीं। अब EF और QR पैरेलल कब होंगे? वो पैरेलल तब होंगे, थ्योरम 6.2 को यूज करेंगे हम, वो पैरेलल तब होंगे जब इनका जब रेशियो होगा वो सेम आ जाएगा। मतलब आपको चेक करना है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR है कि नहीं। देखते हैं भाई, पहले वाले में आपको PE की वैल्यू दी हुई है 3.9 और EQ की वैल्यू आपको गिवन है 3, और PF की वैल्यू आपको गिवन है 3.6, और FR की वैल्यू गिवन है आपको 2.4। ठीक है जी, यहां से डेसिमल्स हटा देते हैं दोनों, और यहाँ पे डेसिमल हटा के 39 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 24 लिख देते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे देखो 3 से हो रहा है, 3 10 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 ज़ा। ऑल राइट, 2 1 ज़ा 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 8 ज़ा। ठीक है जी, ये तो और डिवाइड नहीं हो रहा, इसको कर लेते हैं। 2 6 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, आंसर इज कमिंग 13/10 इज इक्वल्स टू 3/2 विच इज नॉट ट्रू। तो आपका ये वाला जो केस होगा उसके तहत ये जो हमारा फंडा है वो गलत साबित हो गया कि अगर ये साइड्स हैं, ये प्रोपोर्शंस हैं, तब EF जो है वो पैरेलल नहीं है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर लेंगे इसको। सेकेंड वाले में वो कह रहा है कि PE की वैल्यू है 4, EQ की वैल्यू है 4.5, EQ QE सेम थिंग, PF की वैल्यू है 8 और RF की वैल्यू है 9। ठीक है जी, देखते हैं। 40/45 लिख सकते हैं इसको डेसिमल हटा के।
बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 8 40, 5 9 45। बिल्कुल सही है कि 8/9 इक्वल्स टू 8/9 आ रहा है। दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, आपका ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ऑल राइट। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड में वैल्यूज आपको गिवन है, पी क्यू की वैल्यूज हैं। अच्छा, पी क्यू की वैल्यूज गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो वन वाली चीज यूज करेंगे। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब वन वाली चीज यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे मेजरमेंट अब पूरी पी क्यू और पूरी पी आर की गिवन है। कहाँ गई, पी आर की गिवन है। तो हमें रेशियो को इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि पूरे पूरे लाइन सेगमेंट्स हम कंसिडर कर लें। तो अब हो जाएगा पीई, एक सेकेंड, पीई हमको दिया हुआ है, तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम रेसिप्रोकल नहीं लेंगे ना, हमें वैल्यू पीई की गिवन है, आगे जाके हमको ई क्यू रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर वाला तो भाई पूरा लाइन सेगमेंट बन जाएगा पी क्यू, लेकिन नीचे रह जाएगा ई क्यू, और ई क्यू की वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं दी हुई है, इसीलिए हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। दैट मीन्स ई क्यू अपॉन पीई इक्वल्स टू एफ आर अपॉन पी एफ, ई क्यू अपॉन पीई प्लस 1 इक्वल्स टू एफ आर अपॉन पी एफ। ये क्या बन जाएगा, ई क्यू प्लस पीई अपॉन पीई इक्वल्स टू एफ आर प्लस पी एफ अपॉन पी एफ। ठीक है जी, अब देखो ई क्यू और पीई को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू, और यहाँ पे एफ आर और आर एफ को ऐड करके आपको मिल जाएगा पी आर। ठीक है जी, नीचे क्या बचेगा, पीई और पी एफ। अब हमको एज इट इज वैल्यूज गिवन है, पी क्यू की वैल्यू है 1.28, पीई की वैल्यू है आपको 0.18, पी आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2.56, और पी एफ की वैल्यू फाइनली आपको कितनी गिवन है 0.36। ठीक है जी, दोनों जगह पे दो दो डेसिमल्स हैं, हटा देते हैं इनको। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, जब जगह है हमारे पास तो व्हाई नॉट। 128/18 एंड 256/36। ठीक है, देखते हैं ये 3 से हो रहे हैं या 2 से करें, 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 4 ज़ा, ये आगे नहीं होगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 8 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 8 ज़ा, 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 4 ज़ा, बिल्कुल। तो 64/9 इक्वल्स टू 64/9। हेंस प्रूव्ड कि भाई ये जो तीसरा केस है उसमें भी आपका ई एफ जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन फिगर 6.18 इफ एल एम एंड सी बी एंड एल एन एंड सी डी, सॉरी एंड बोल दिया मैंने, एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अब इसमें देख लेते हैं फिगर में कि प्लेस करके भाई कहाँ कहाँ पे हैं ये लाइन सेगमेंट्स। एल एम जो हो गया ये वाली लाइन, वो किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है, और एल एन जो है ये वाली लाइन सी डी के पैरेलल है। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये तो स्ट्रेट आपको पढ़ चुके हो, इसका बस आपको थ्योरम्स का यूज करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इन, अच्छा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई देख के, ये इतनी तो ईजी है, मैंने यही नहीं बोला लास्ट में कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमें ए बी अपॉन ए एम अपॉन एम बी, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों साइड्स किसके बराबर होने वाली हैं, इस रेशियो के बराबर होने वाली हैं, तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। फटाफट से लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी
एंड इन ट्राइंगल यहाँ पे लिख लेते हैं ADC। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या होगा, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, AL अपॉन LC के। क्यों भाई, इसीलिए क्योंकि हमें ML और BC या LM और CB हमको पैरेलल दिया हुआ है, तो आपके दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपके प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। दैट मीन्स कौन सी थ्योरम, थ्योरम 6.1, या फिर इसको कह सकते हैं हम BPT। ये तो हो गया भाई पहला इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे, उसमें AN अपॉन ND इक्वल्स टू हो जाएगा AL अपॉन LC, और ऐसा क्यों हो जाएगा, BPT सीधा लिखेंगे। ठीक है, इसको अब कह देंगे भाई हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या कह रही है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों चीजें जो हैं वो क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं एक ही चीज के। इसका मतलब है कि हमारा आधा काम तो हो गया, अब बस आंसर लिखना है। बाय 1 and 2 वी कैन से दैट AM अपॉन AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। क्या यही हमें प्रूफ करना है, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD? नहीं, इसमें हमसे और मेहनत करा रहे हैं। ठीक है जी, +1 वाला फैक्टर यूज होगा। अभी मैं आपको क्या कह रही थी कि गिने चुने फंडे हैं वो यूज करने हैं। क्या करना पड़ेगा भाई हमको, हमें चाहिए AB चाहिए, ठीक है AB तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें साथ में AM चाहिए। हाँ, और अगर हम एज इट इज 1 ऐड कर देंगे तो हमें MB मिलेगा, हमें AM नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, MB अपॉन AM करना पड़ेगा और LC अपॉन AL करना पड़ेगा, और दोनों साइड में क्या कर देंगे हम 1 ऐड कर देंगे, तो MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल्स टू LC प्लस AL अपॉन AL। ठीक है, MB और AM को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, और नीचे तो हमारा AM है ही, और LC और AL को ऐड करेंगे, LC और AL को ऐड करेंगे। एक सेकंड, ओहो हो, तो गलती हो गई भाई यहाँ पे, आई एम सॉरी। ये इसके बराबर होगा AN और ND के। समझ आ गया क्या गड़बड़ हुई, मैंने कॉमन साइड ही दोबारा लिख दी, वो नहीं, वो तो है ही बराबर, यही चीज यहाँ लिख दी। हमें AM अपॉन MB AN अपॉन ND के बराबर मिली है, और जिसको हम यहाँ लिखेंगे ND अपॉन AN, और ND प्लस AN विल बी इक्वल टू ND अपॉन AN कितने बराबर हो जाएंगे, ND एंड AN विल बी बराबर AD है ना, हाँ AD अपॉन AN। आई होप अब हो गया हो हमारा प्रूफ। नहीं, अभी भी रह गया है। क्यों रह गया है भाई, हमें फाइनली यहाँ पे इनका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दैट मीन्स AM अपॉन AD इक्वल्स टू, सॉरी AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। लो जी, फाइनली आपका प्रूफ हमको मिल गया। इसका फाइनल रेसिप्रोकल करके दोबारा लिखना है, क्या आ जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, हेंस प्रूफ्ड। क्या किया, दोनों अलग अलग आपने ट्राइंगल्स में BPT लगाई, दोनों कॉमन साइड्स को आपस में इक्वल कर दिया, एंड यू गेट द आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं। इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। क्या क्या पैरेलल है भाई, DE जो है वो किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, और DF जो है वो किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है। या फिर इससे दिखेगा नहीं, रुको,
ब्लू ले लेते हैं, लाइट ब्लू। और डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई, इक्वल टू बी ई अपॉन बी सी, नहीं ई सी, ई सी, ई सी ये रहा। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाएं तो ध्यान से देखो कि इन दोनों साइड्स का रेशियो, इनका रेशियो पूछ रहा है वो इसके रेशियो के साथ में। और अगर मैं ये सारी कहानी इरेज करके आपको दो बढ़िया से ट्रायंगल्स बना के दिखाऊं, तब आप क्या इमेजिन कर पाओगे इसको। ये देखो, एक मिनट, इसको ले लेते हैं एक बार इधर, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं हम यहां पे। अब ध्यान से देखो, अगर बी ए ई को कंसिडर करें और डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, राइट। और अगर हम रेड वाले ट्रायंगल को कंसिडर करें, मतलब बी ए सी या फिर ए बी सी को कंसिडर करें, तो डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। और इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी के। दोनों ही रेशियो किसके बराबर हो रहे हैं, बी डी अपॉन ए डी के। तो क्या हो जाएगा, आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, एंड हेंस आप इसको आराम से प्रूव कर लोगे। देखने में थोड़ा ट्रिकी लगता है, इसीलिए हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे इसको। पहले हम लेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल को, या फिर ऐसा करते हैं, इनको बना लेते हैं अलग अलग। देखो, ये हो गया ए बी एंड सी। नाउ वी हैव डी ई। इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। वी नो दैट DE is parallel to AC, ठीक है। यूजिंग BPT, यूजिंग BPT हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ठीक है जी। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन से वाले की, ए ई और बी डी एफ, ठीक है जी। अब यहां पे देखो, हमें पता है वी नो दैट DE इज पैरेलल टू, कुछ गलत बना दिया हमने, हाँ, दैट इज नॉट E, ये आपका F है, ये F है, ठीक है। ऑल राइट, बिल्कुल सही। तो ब्लू से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। DE DF is parallel to AE, clear? All right, so this implies that using BPT we can write that BD upon DA equals to BF upon FE। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। किन्हीं दो इक्वेशंस के LHS बराबर हैं तो दोनों के RHS भी बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। BD अपॉन DA, BD अपॉन DA BE अपॉन EC के बराबर है, और साथ ही में किसके बराबर है, BF अपॉन FE के बराबर है। दैट मीन्स क्या हो गया भाई, हेंस प्रूफ हो गया। BF, हाँ, BF अपॉन FE और BE अपॉन
इसी, बिल्कुल। हमने बस ऐसे लिख दिया है, चाहो तो भाई इसको दोबारा ऐसे भी लिख लेना। नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, आप ही लिखोगे अब इसको। ठीक है, थैंक गॉड फाइनली इन्होंने हमें कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं किया दोबारा से कि इसको ऐड करो, पूरी लाइन के इक्वल बनाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो ऑलरेडी आपको इतना बतेरा कंफ्यूज कर चुके हैं कि आपने, फिर उन्होंने सोचा कि चलो बख्श देते हैं आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। इट्स वेरी इजी, वही फंडे लग रहे हैं सब जगह, बोला ही था मैंने कि 3-4 चीजें याद कर लो, पूरा चैप्टर निकल जाएगा। ऑल राइट, अब आपको दिया गया है भाई दोबारा से वही अलग अलग तरीके से कि डीई और ओ क्यू पैरेलल है। क्या करना है भाई, डीई, पेन दूसरा ले लेते हैं, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, बहुत बढ़िया। ऑल्सो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, और डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल है। ठीक है जी, आपको बताना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल हैं। हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अच्छा जी, अगर हम ये सारी ड्रामेबाजी को साइड कर दें, ये सबको हटा दें, और हम सिर्फ इसकी बात करें, इस लाइन की और इस लाइन की, तो क्या मैं थ्योरम 6.2 से ये प्रूव कर सकती हूं कि अगर ये और ये वाला रेशियो इस और इस वाले रेशियो के बराबर हो गया तो ई एफ और क्यू आर जो है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है जी, इससे मुझे पता चलता है कि मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, मेरा गोल क्या है। ठीक है, वी नो दैट टू प्रूव EF is parallel to QR, we need to prove that AE upon EQ is equals to PF upon FR. क्लियर? ऑल राइट, अब चलते हैं भाई प्रूफ पे। अच्छा, पहले से ना थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, वरना हमें कंफ्यूजन होती रहेगी। ऑल राइट, पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। ठीक है, पी क्यू ओ की बात कर रहे हैं। ऑल्सो यहां पे हमें पता है ई डी इज पैरेलल टू क्यू ओ, दिस इज गिवन। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, तो रुको थोड़ा छोटा लिखते हैं, सारा क्वेश्चन एक ही जगह पे फिट हो जाएगा हमारा। क्या लिखना था यहाँ पे, ईडी, ईडी इज पैरेलल टू क्यू ओ, ये आपको गिवन है। ठीक है जी, ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर ईडी और क्यू ओ पैरेलल है, दैट मीन्स पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू है पी डी अपॉन डी ओ के, है ना। अब यहाँ पे जरा थोड़ा ट्राइंगल के पास चल के देख लेते हैं। हमने बोला कि इस ट्राइंगल में, क्योंकि हमें गिवन है कि ईडी और ओ क्यू पैरेलल है ना, ईडी और ओ क्यू पैरेलल है, तो ये लाइन आपकी क्या कर रही होगी, पीई और ई क्यू और पी डी और डी ओ के रेशियो को बराबर कर रही होगी। बिल्कुल यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है भाई, अब इसको हटा देते हैं। और सेम चीज हम करने वाले हैं अब दूसरे चैप्टर, सॉरी दूसरे ट्राइंगल, जिसको हम कह रहे हैं इन पी ट्राइंगल पी ओ आर, जिसमें क्या है, डी एफ आपके पैरेलल है किसके, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये हो गया भाई बीपीटी से, और ये भी हो गया आपका बीपीटी से। अब दोनों में देखो कि पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ क्या हो रहा है, दोनों सेम चीज के बराबर हैं। इसका मतलब है यूजिंग
1 and 2, we have that PE upon EQ equals to PF upon FR. PE upon EQ is equals to PF upon FR. ये बराबर हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी थी स्टार्टिंग में, छोटी सी, हमने यहाँ पे A ले लिया है, यहाँ पे P आएगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। दिस इंप्लाइज दैट लाइन EF is parallel to, this implies that EF is parallel to QR. Why? Theorem 6.2 जो कहती है कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो नेसेसरीली वो लाइन आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। और दिस इंप्लाइज दैट कि भाई फाइनल हमारा आंसर हमको मिल गया। कैसे मिला? हमने दो इंडिविजुअल छोटे छोटे ट्रायंगल्स को यूज किया, उनमें हमें दो दो पैरेलल लाइंस गिवन थी, ED OQ और DF और OR। उनको यूज करके हमने भाई दोनों जगह पे BPT लगाया, BPT लगा के हमको क्या मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। और इस रिलेशन को यूज करके हमने रिवर्स BPT लगा दिया, दैट इज थ्योरम 6.2 कि भाई अगर ये रेशियो बराबर हो रहा है तो नेसेसरीली EF और QR भी क्या है, पैरेलल है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर पे है। इन फिगर 6.21 ये आपको फिगर गिवन है, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली। आपको फिगर इस तरीके से दिया गया है भाई कि OP, OR एंड OQ पे आपको ABC 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि AB इज पैरेलल टू PQ। देखो, रुको दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड। AP इज पैरेलल टू PQ, AC इज पैरेलल टू PR, ठीक है। एंड आपको प्रूव क्या करना है कि भाई BC इज पैरेलल टू QR। ये चीज आपने प्रूव करनी है। ये अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सोचना जरूरी है कि जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसके बारे में मुझे क्या पता है, ठीक। अब मुझे दिख क्या रहा है, यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, नेमली OQR। अगर इस ट्राइंगल में मैं BC और QR को पैरेलल प्रूफ करना चाहती हूँ तो मुझे एक थ्योरम पता है जो कि बताती है कि भाई OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR अगर इक्वल हो जाए तो मैं बता सकती हूँ कि भाई BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है, थ्योरम 6.2। लेकिन यहाँ पे वहां तक पहुंचने के लिए मुझे यूज करने पड़ेंगे ये दो ट्राइंगल्स, जिनके लिए भी आपको दो कंडीशंस गिवन है, राइट। कैसे? कि भाई आपको देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में से मुझे ये वाली साइड इस ट्राइंगल से मिलेगी और ये वाला प्रोपोर्शन इस ट्राइंगल से मिलेगा। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर दूं यूजिंग दीज टू ट्राइंगल्स तो मेरा काम बन जाएगा। बस इतना ही सोचना है। उसके बाद जितना आता है धीरे धीरे करते चलो, लिखते चलो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ नया नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि भाई गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको ट्राइंगल PQR, ABC are points on OP ABC ना, तो ऐसे ही जाएंगे OP, OQ एंड OR। क्लियर? ऑल राइट। उसी के साथ हमें गिवन है कि AB आपका पैरेलल है किसके, PQ के, और AC आपका पैरेलल है PR के, ठीक है। ऑल राइट। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट BC इज पैरेलल टू QR, ठीक। और इसका मतलब क्या है कि BC और QR को पैरेलल करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, OB
अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तब इस थ्योरम 6.2 लगा के हम बता देंगे कि भाई बी सी और क्यू आर क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ऑल राइट, टिल देन अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ हमारा। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल पी या फिर ओ पी क्यू ले लेते हैं, ओ पी। ठीक, ओ पी क्यू में ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, गिवन, राइट? ये चीज तो हमें गिवन है। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ बी क्यू। क्लियर? ये क्यों है भाई? ये हो जाएगा आपका बीपीटी के थ्रू। ऑल राइट, अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, ए सी क्या है भाई? पैरेलल है पी आर के। ऑल राइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। भाई इसको मान लेते हैं हम। अच्छा, ये चीज तो गिवन है और ये चीज हो गई भाई बीपीटी से। ठीक, ऑल राइट, इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो कि ओ ए अपॉन ए पी की दोनों जगह पे हमें कुछ वैल्यू मिल रही है। तो दो चीजें अगर एक सिमिलर चीज के इक्वल हैं तो मतलब वो आपस में भी इक्वल हैं। दैट मीन्स वी विल राइट बाय 1 एंड 2। क्या मिलेगा 1 एंड 2 से? ओ ए ए पी किसके ऊपर किसके बराबर है? ओ बी अपॉन बी क्यू के। और यहाँ पे क्या आएगा? ओ सी अपॉन सी आर। अब यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, ओपी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर इक्वल्स टू। अब बोलोगे मैम आगा पिक्चा बोल देती हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। सो दिस इंप्लाइज दैट कौन सी लाइन? बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर इन ट्रायंगल कौन सा? ओ क्यू आर। और इसका रीजन आप बता दोगे, थ्योरम 6.2 कि भाई अगर कोई लाइन किन्हीं भी दो साइड्स को एक ट्रायंगल में इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन क्या हो जाएगी? तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। यही कहती है भाई हमारी थ्योरम 6.2। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. सुना सुना सा लग रहा होगा। ये चीज आपकी कहलाती है भाई वेरी पॉपुलरली मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम याद दिला देती हूँ। वो कहती है कि अगर आप किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक, अगर आप यहां से एक लाइन बनाते हो जॉइनिंग पॉइंट पैरेलल टू अनदर साइड, सॉरी, अगर आप इस यहां से स्टार्ट करती हुई एक लाइन बनाते हो जो कि आपकी पैरेलल है तीसरी साइड के, तो वो लाइन तीसरी साइड को भी, सॉरी, दूसरी साइड को भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये लाइंस भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ऐसा आपकी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लगाते हुए दूसरी साइड पे आप जाओगे तो वहां पे भी वो लाइन मिड पॉइंट पे जाके गिरेगी। मतलब लास्ट वाला जो साइड है, ये वाला साइड भी आपका दो हिस्सों में बट जाएगा। क्लियर? अब ये चीज वो आपकी कह रहे हैं कि भाई थ्योरम 6.1 को यूज करके प्रूव करो। ऑल राइट, तो देखते हैं भाई आपको गिवन क्या क्या है। अब देखो ध्यान से देखना है कि प्रूव दैट
अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब ये वाला जो एरिया है, सॉरी ये वाली जो लाइन है वो आपकी गिवन है कि पहली जो साइड से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां पे जो पॉइंट लोगे वो मिड पॉइंट होगा उस साइड का, ठीक। अच्छा, अब इसको हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम में भी देख लेते हैं, नेम कर देते हैं, नेम दिया हुआ है नहीं, ए बी एंड सी, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट उठाया हमने यहां से पी, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मिड पॉइंट से आपने लाइन उठाई है उसको पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, अब यहां से कोई भी लाइन बनाओगे वो इसके पैरेलल थोड़ी ना बनाओगे, वो बीसी के पैरेलल बनाओगे, तो यहां से आप एक लाइन बनाओ जो क्या हो, पैरेलल हो बीसी के। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है Q, वो भी क्या करेगा, ए सी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी हो जाएगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है कि ए पी और पी बी बराबर है और पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। क्लियर, हमें प्रूव करना है कि ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी है। बहुत सिंपल है, बस यहाँ तक ही समझने का जो सफर था वो थोड़ा सा कठिन था कि भाई विजुअलाइज करना कि करना क्या है, ठीक है। बस इतना ही डिफिकल्ट पार्ट है, बाकी सब इजी है, अभी आप देखना फटफट करके सॉल्व हो जाएगा। देखो, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट Q इज मिड पॉइंट, या फिर आप लिख सकते हो कि पी क्यू बाइसेक्ट्स ए क्यू ए सी, या फिर ऐसे लिखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है भाई, जितना इजीली समझ में आ जाए, हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। अब देख लेते हैं भाई प्रूफ। ऑल राइट, अब ध्यान से देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में आपको गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये भाई गिवन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए पी अपॉन पी बी, ए पी, अच्छा नहीं नहीं रुको, ये स्टेप तो अगला है, रुको रुको रुको, ये वाला आगे लिखेंगे, अभी पहले लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो दैट ए पी इक्वल्स टू पी बी, समझ गए, ये चीज तो गिवन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो ए पी अपॉन पी बी 1 के बराबर लिख सकते हैं हम, राइट। अच्छा, अब अगेन इन ट्राइंगल इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यहां पे आप रीजन लिख दो, बाय बी पी टी। लगेगा नहीं लगेगा कि भाई एक लाइन आपने ड्रॉ करी है पैरेलल, वो क्या करेगी, पैरेलल किसके, तीसरी साइड के, तो वो क्या करेगी, वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। यही चीज भाई हमने यहाँ पे लिख दी कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अच्छा जी, इसको अब यहाँ पे 1 ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा भाई, 1 से ए पी अपॉन पी बी 1 के बराबर है और ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन ए सी के क्यू सी के बराबर है। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, बिल्कुल सही, ठीक है जी। क्या करेंगे, क्यू सी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर करके लिख देते हैं ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, यही तो हमें प्रूव करना था।
ए क्यू अपॉन, अच्छा यहाँ पे लिखा ही नहीं हमने बल्कि मैम इतने एकदम आर्टिस्टिक तरीके से बोलना चाह रही थी कि भाई ये देखो यही तो हमें प्रूव करना था, वहां पे लिखा ही नहीं है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी है। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? कुछ नहीं किया हमने, हमने सिंपल पहले यूज किया भाई एपी इज इक्वल टू पीबी गिवन है, एपी अपॉन पीबी लिख के भाई इसको 1 के इक्वल कर दिया। फिर हमने बीपीटी लगा दी, क्यों? क्योंकि हमको थ्योरम 6.1 बोली गई थी लगाने के लिए, दैट इज बीपीटी ओनली। फिर हमने क्या किया, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी यूज किया। फिर उसके बाद एपी अपॉन पीबी और यहाँ से एपी अपॉन पीबी की वैल्यूज को इक्वेट किया, इक्वेट करके हमको मिल गया ए क्यू अपॉन क्यूसी। फिर क्यूसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया कि ए क्यू और क्यूसी बराबर है। इसका मतलब है कि भाई क्यू जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स कि एक लाइन जो एक साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट होके तीसरी साइड के पैरेलल है, वो दूसरी साइड को भी क्या करेगी, मिड पॉइंट पे ही हिट करेगी। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, थ्योरम 6.1 6.2 पढ़ा दिया, अब उसको पहले ही जा रहे हैं सब जगह। Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. अब क्या कह रहे हैं भाई, उल्टा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्स प्रूव करने के लिए हमें बोल रहे हैं कि अगर हम क्या करें, ऐसे बनाते हैं, ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा हमारा डायग्राम। ठीक है कि भाई ए बी सी एक ट्रायंगल हमने मान लिया, बोल रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड की, आप ऐसे भी बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो, बट भाई मुझे तो ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसको कि ये वाली जो, लेट्स से पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स हैं आपके साइड्स ए बी और ए सी के। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी तीसरी साइड के। तो मतलब आपको प्रूव करना है कि भाई पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, गिवन गिवन है आपको इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आपको गिवन है कि ए पी या फिर पी एन क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी लिख देते हैं, इसको थोड़ा फैंसी लगेगा, क्या लिख रहे दाल से लिख। ठीक है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, टू प्रूव, टू प्रूव क्या है भाई, प्रूव करना है हमको पी क्यू इक्वल्स, सॉरी, पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और ये होगा कैसे प्रूफ, अब प्रूफ तो भाई हमें पता है कि दो लाइंस को पैरेलल करना तो बहुत आसान है। कैसे कि भाई जो भी वो लाइन को वो लाइन जो है वो जिन दो साइड्स को जहां जहां पे कट कर रही है उनके साइड्स को उठाओ और उनका प्रोपोर्शन बराबर कर दो। क्लियर? इतना हमें पता है, आगे बढ़ते हैं भाई प्रूफ पे। ठीक है, अब प्रूफ क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, एंड, या फिर इसी को सॉल्व करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 1। और ये हमें कैसे पता लगा, ये भाई हमको गिवन है। ऑल्सो ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, ये भी हमको क्या है, गिवन है। ये भी हमको क्या है भाई, गिवन है, बिल्कुल। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी
किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर? अब दो चीजें 1 के बराबर हैं तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू कुछ भी हो, बट ये जो पूरा आपका रेशियो बन रहा है वो आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऑल राइट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग 1 and 2 AP upon PB equals to AQ upon QC। ठीक है, दिस implies that ये भाई क्या हो गया? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये इंप्लाई कर देगा कि भाई PQ इज पैरेलल टू BC। क्यों भाई? क्योंकि हम थ्योरम 6.2 से ये जानते हैं कि अगर कोई लाइन आपकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन नेसेसरीली तीसरी साइड के पैरेलल होती है। यही आपकी थ्योरम 6.2 हमें बताती है और यही चीज हमको प्रूव करनी थी यहाँ पे। क्लियर? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। अब आपको कहीं छोड़ेंगे थोड़ी ना, वो जहां पे जितना पॉसिबल हो पाएगा आपको थ्योरम 6.1 6.2 आपको क्या करेंगे? रटा के ही मानेंगे। तो बता रहे हैं कि भाई अब आप ले लो, ट्रायंगल छोड़ दो, अब आप आ जाओ ट्रपीजियम पे। ट्रपीजियम पे आपको बताया गया है कि भाई AB और DC क्या है? पैरेलल हैं। ऑब्वियसली बात है, ट्रपीजियम का शेप आपको पता होता है कि भाई उसमें दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, और दो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। उनके जो डायगोनल्स बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको कुछ प्रूव करने बोला है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादा ही क्या हो गया? बढ़िया। आपको बोला गया है कि भाई ABCD आपका ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD आपके क्या हैं? पैरेलल हैं। AB और DC पैरेलल हैं, बिल्कुल। और डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? आपके O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेढ़ी हो गई लाइन। ठीक है, लेकिन मैम ये भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बनी है, बट ठीक है। ओ, क्लियर? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई डायगोनल्स। अब वो कह रहे हैं कि AO अपॉन BO। अब ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करो, क्या बोल रहे हैं भाई? कि ये AO अपॉन BO बराबर करना है हमको CO अपॉन DO के। रुको, इस वाले को दूसरे कलर से बनाते हैं तो आपको जरा सिचुएशन की गंभीरता का एहसास होगा अभी। क्यों होगा भाई? क्योंकि आपको AO अपॉन BO और OD अपॉन OC या CO जो भी कहना है, इसको प्रूव करना है भाई। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी हमने अभी तक प्रोपोर्शन की बात करी है तो हम दिस अपॉन दिस में हमेशा एक ही साइड के दो पार्ट्स लिख रहे होते हैं, राइट? हम क्या कर रहे होते हैं भाई? यहाँ पे अगर हमको AO अपॉन OC देता तो हम कुछ गुणा भाग करते, है ना? और यहाँ पे हमको भाई OB और OD दिया होता एक साइड पे फ्रैक्शन में, तो हम कुछ करते। लेकिन भाई यहाँ पे आपको क्या है? AO अपॉन OB बोला हुआ है और OC अपॉन OD बोला हुआ है ना? तो ये तो दो दो ट्रायंगल्स की बात हो गई। लेकिन क्योंकि हमने जो पढ़ा है हमको तो वो अप्लाई करना है, राइट? हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमें जो पता है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई अगर हम एक ही साइड की दो पार्ट्स की बात कर रहे होते तो हमारा काम बन जाता। तो हम इस वाली चीज को जो हमको गिवन है इसको हल्का सा रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम AO अपॉन CO को लिख दें, मतलब CO को नीचे ले आए और BO को ऊपर भेज दें, तो ये हो जाएगा BO अपॉन DO। अब देखते हैं कि भाई सिचुएशन में क्या चेंजेस आए हैं। अब इसको हटाओ जरा। अब बोल रहे हैं AO अपॉन CO। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO BO अपॉन DO। बन रहा है काम? बिल्कुल बन रहा है। तो बस हमें क्या करना है?
हमको यही चीज प्रूव करनी है, हमको इसको प्रूव करना है। किसको? AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO को प्रूव करना है। और उसके बाद हम उसको रीअरेंज करके क्या कर देंगे भाई, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO लिख देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे भाई हमको पता चल गया कि हमने ये प्रूव करना है। ठीक, अब इन सब चीजों को हटा देते हैं, अब चलते हैं भाई प्रूफ पे। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई गिवन क्या क्या है। गिवन ट्रेपीजियम ABCD, AB is parallel to DC. Also, AC and BD intersect at O. ठीक है, या फिर आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई बात करते हैं कि आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। इसी को अगर मैं थोड़ा सा रीफ्रेज करके यहाँ पे ब्लू से लिख दूं कि AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। बहुत बढ़िया बात। ठीक, अब चलते हैं भाई अपने प्रूफ पे। अब प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी हेल्प चाहिए। क्यों चाहिए भाई हेल्प? क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं AO और OC, राइट? देखो यहाँ से AO और CO का पता चल रहा है, तो AO और OC की बात करने वाले हैं, और दूसरी साइड पे हम BO और DO की भी बात करने वाले हैं। बात तो करने वाले हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एक चीज चाहिए जो कि है एक पैरेलल लाइन। ठीक है, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें कुछ हेल्प कर दे, क्या, ताकि हम अपना थ्योरम 6.1 या 6.2 में से कुछ लगा सके। क्लियर? तो इसी केस में आपका यहाँ पे काम आएगा कंस्ट्रक्शन, या फिर कंस्ट्रक्शन लिखते भी उसी कलर से हैं जिससे हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। किससे करेंगे कंस्ट्रक्शन? रेड से ही कर लेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने करना है, एक पॉइंट लेना है E यहाँ पे, ठीक है, और ज्वाइन कर देना है O से, सच दैट ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। क्लियर? आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है O को ज्वाइन करते हुए E पे जो जाए, और E लाई करे आपका AD पे, सच दैट EO या OE इज पैरेलल टू AB। क्लियर? ये हो गया भाई कंस्ट्रक्शन। अब स्टार्ट करते हैं आपका प्रूफ। बढ़िया, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल हम सबसे पहले ट्राइंगल उठाएंगे A, B और D को, A, B और D को। क्लियर? A, B, D में आपको ध्यान से देखने पे पता लग रहा होगा कि भाई EO इज पैरेलल टू AB, और ये कहां से आया भाई, कंस्ट्रक्शन करके। जस्ट मान नहीं लिया है हमने, कंस्ट्रक्शन करके हमको पता चला कि भाई EO जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि हमने बनाया है। सो दिस इंप्लाइज दैट AE, या फिर DE कर लो, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। अब घबरा मत जाना, ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाले की देखो, इसकी A B D की, और EO AB के पैरेलल है, तो वो AD और DB को क्या करेगा, इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड करेगा। और प्रोपोर्शंस कौन से हो जाएंगे, AE या फिर DE अपॉन EA और DO अपॉन OB। क्लियर? ऑल राइट, अब इसको हटा देते हैं भाई यहाँ से, एक्स्ट्रा काम कम ही रहे जितना बढ़िया रहेगा। ठीक, इसको मान लेते हैं हम 1 इक्वेशन।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं कहाँ पे? अब हम चलेंगे कि भाई ए डी सी में क्या बात कर सकते हैं हम। क्लियर? कहाँ करें, यहीं पे कर लें? कर लेते हैं, कुछ अलग कलर ले लेते हैं और यहीं पे करते हैं, एक ही जगह पे सब लोग मिल बांट के सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन सा? ए डी एंड सी। ए डी सी में हम क्या बात करेंगे कि, अच्छा पहले ट्रायंगल की बात नहीं करते, पहले हम ये लिखते हैं भाई, पहले हम बात करते हैं कि नाउ ए बी इज पैरेलल टू ई ओ, ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये तो हमको मिला है कंस्ट्रक्शन से और ये हमको गिवन है। ठीक है, ए बी और डी सी आपको पैरेलल गिवन है और ए बी और ई ओ आपने पैरेलल बनाया है, तो दिस इंप्लाइज दैट ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। क्यों भाई? लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। क्लियर? ठीक है, ए बी के ही दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो वो आपस में भी इक्वल सॉरी पैरेलल हो जाएंगी। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई डी अपॉन ई डी इक्वल्स टू हो जाएगा भाई ए ओ अपॉन ओ सी के। क्यों? बीपीटी है ना, एक लाइन है भाई ई ओ जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है, तो वो क्या कर रही है? ए ई और ई डी को, ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी को बराबर कर दे रही है। ऑल राइट, ठीक है, नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए यहाँ पे रेसिप्रोकल होके एओ अपॉन ओसी के बराबर हो रहा है। क्लियर? तो क्या हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर दें? यहाँ पे हमने डीई यूज किया है ना, तो इसको हम डीई ही लिखेंगे, अपॉन ई ए इक्वल्स टू ओ सी अपॉन एओ। ये हो गई भी इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1 एंड 3, देखो डीई अपॉन ये ओ सी अपॉन एओ के बराबर है और डीई अपॉन ये डी ओ और ओ बी के बराबर है। क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ए ओ। ऑल राइट, अब क्या कुछ ऐसा मिला जो हमने प्रूव करना था? ऑलरेडी हमको प्रूव करना था ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। मिल तो सब कुछ गया लेकिन थोड़ा उल्टा मिला है। ठीक है जी, इसको दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पे इस वाली साइड को इधर लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी। अच्छा नहीं, दोबारा से बोलोगे मैम क्या हो गया आपको? सेम चीज लिखे जा रही हो बार बार, उल्टा करना है। तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन डी ओ, या फिर इसको ओ डी कर लेते हैं। बड़ी दुविधा है भैया, ओ डी। ठीक है जी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। अभी भी उल्टा है, आप इसको कर लेना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैं पूरा लिख पाऊंगी इसको। ठीक है, तो भाई इसके थ्रू हमने प्रूव कर दिया कि आप अगर एक किसी ट्रिपीजियम में इस तरीके के अरेंजमेंट बनाते हो जिसमें डायगोनल्स जो हैं वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ सी मिल जाएगा। और लास्ट में आप यही वाला फ्रेज जो है
लिख देना और कहना भैया हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे देखो, पहले आपसे ट्रपीजियम की बात हो रही थी और उसमें आपको कुछ तामझाम करने बोला था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, कुछ स्पेशल नहीं है उसके बारे में भाई। एक 4 साइड का फिगर है जिस पे आपको काम करना है। अब आप बोलोगे कि मैम आप इतना हीरो बनते हुए आपने सीधा ट्रपीजियम क्यों बना दिया? वो इसीलिए बना दिया क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि शो दैट ABCD इज अ ट्रपीजियम, और साथ में क्या कंडीशन गिवन है कि ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको हमने दे दिया कि भाई AO अपॉन BO, A अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तब आप प्रूव करो कि ABCD क्या है भाई, एक ट्रपीजियम है। तो जब हमें प्रूव ही करना है कि ट्रपीजियम है तो हम इसका फिगर भी ऐसा ही बनाएंगे कि भाई वो ट्रपीजियम है, हमको विजुअलाइज करने में सही होगा। अब यही चीज मैं इस तरीके से बना लूं, जैसे ये भी हो जाएगा, लेकिन मान लो, रुको, ऐसे बना लें इसको, ठीक है? कोई फायदा होगा? ये तो भाई आगे जाके यहाँ मिल जाएंगी और ये जाके आगे यहाँ मिल जाएंगी, तो ये तो नहीं बन रहा ट्रेपीजियम। पर मैं फिगर ऐसा बना लूं तो मुझे विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होगी ना, दिमाग चलेगा नहीं उस डायरेक्शन में प्रूव करने के लिए। तो हम प्रूव भी उसी तरीके से करेंगे जो चीज हमको प्रूव करने बोली गई है। तो ट्रेपीजियम प्रूव करने बोला है तो ट्रेपीजियम मान के चल रहे हैं कि भाई ट्रेपीजियम ही मिल जाएगा एंड में। अच्छा जी, और आपको दिया क्या है कि ओ AO अपॉन BO, मतलब जो हमने पीछे प्रूव किया था उसको अब उन्होंने दे रखा है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन। गिवन quadrilateral ABCD diagonals intersect at O such that क्या हो रहा है भाई, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे टू प्रूफ लिख देते हैं भाई। टू प्रूव we have ABCD is a trapezium। अब भाई बात ये आ रही है कि ABCD इज अ ट्रपीजियम तो ठीक है, लेकिन प्रूव करना क्या है, कैलकुलेशन किस चीज के लिए करनी है? तो कैलकुलेशन भैया आपको करनी है AB इज पैरेलल टू DC दिखाने के लिए। ये है अल्टीमेटली आपका गेम पॉइंट जिसको आपको स्कोर करने पे इस क्वेश्चन के पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे कि भाई AB अगर आपने DC के पैरेलल प्रूफ कर दिया तो आपको पता लग जाएगा कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। क्लियर? अच्छा जी, अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ से पहले लेकिन हमें चाहिए होगा भैया एक कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि रेशियो की बात हो रही है और पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, तो भाई कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन दोबारा से हम वही करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे जॉइन करती हुई E और O को, सच दैट EO क्या है, AB के पैरेलल है। ठीक है जी, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। ऑल राइट, प्रूफ। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ABD में ही स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है, हमें गिवन है कि भाई EO जो है वो पैरेलल है AB के, सॉरी गिवन नहीं है, कंस्ट्रक्ट किया है हमने भाई। कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है कि EO जो है वो पैरेलल है AB के। दिस इंप्लाइज दैट DE अपॉन EA इक्वल्स टू DO
अपॉन ओ बी या फिर बी ओ। ठीक है, इस बार हम गलती नहीं करेंगे, नाम हम वैसे ही लेंगे जो हमको गिवन है जिस चीज में। ठीक है, ऑल राइट। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे डी ई अपॉन ई ए जो है वो डी ओ अपॉन बी ओ के बराबर आ गया। ऑल राइट, ऑल्सो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू है भाई सी ओ अपॉन डी ओ के, गिवन। ये चीज तो भाई आपको गिवन है ना, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, डी ओ अपॉन बी ओ की। तो यहां से डी ओ अपॉन बी ओ निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकलेगा, ए ओ अपॉन सी ओ या फिर डी ओ अपॉन बी ओ, ऐसे निकल जाएगा। वेट, डी ओ को ऊपर ले आते हैं, डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। क्या होगा कि डी ओ अपॉन बी ओ और डी ओ अपॉन बी ओ किस किस के बराबर है, सी ओ अपॉन ए ओ और डी ई अपॉन ई ए के। क्लियर। ठीक है जी, इसको लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ। अब इस अरेंजमेंट को जरा इसमें देखो, क्या बोल रहा है, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ। ये जो साइड है इसका प्रोपोर्शन किसके बराबर आ रहा है, इस साइड के प्रोपोर्शन के। तो अगर मैं इस सेटअप को इन ट्रायंगल ए डी सी में इमेजिन करूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ई ओ जो है वो डी सी के पैरेलल हो जाएगी बाय थ्योरम 6.2। क्लियर, बिल्कुल हो जाएगी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इसमें ट्रायंगल ए डी सी में ए ई अपॉन ई डी जो है या फिर डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ के होने से दिस इंप्लाइज दैट ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। व्हाई, बिकॉज ऑफ थ्योरम 6.2। ऑल राइट, अब यहां से ये सब मिल गया हमको। अब फाइनल हमने क्या लिखना है कि भाई ई ओ जो है वो पैरेलल हो गया डीसी के। प्रूव्ड अबव। ठीक, और ईओ जो है वो किसके पैरेलल था, ए बी के। ये किससे प्रूव हुआ भाई, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी is parallel to DC, lines parallel to same line. This implies that ABCD is a trapezium. ठीक है जी, क्या किया हमने, पहले हमने बता दिया भाई ईओ के कंस्ट्रक्शन से कि ये वाली जो साइड है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, और बी ओ अपॉन डी ओ को यहां से हमने इक्वल कर दिया भाई किसके, सी ओ अपॉन ए ओ को, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन था। इसके हेल्प से हमको इन ट्राइंगल ए डी सी क्या मिल गया, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ई ओ जो है वो किसके बराबर है, वो डी सी के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी आपका किसके पैरेलल हो गया, डीसी के पैरेलल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर भाई, आई थिंक दिस इज द लास्ट, बिल्कुल ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका इस एक्सरसाइज का। थोड़ा सा ट्रिकी है आई नो, हल्का फुल्का सा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप यू गेट यूज टू इट आपको सारा समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये जो चित्र दिख रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई बोर्ड प्रेप आपके लिए लाया है जस्ट आपके प्री बोर्ड्स के पैरेलल द टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 5 आपके मेन सब्जेक्ट्स के टेस्ट मिलेंगे
और सिर्फ टेस्ट नहीं मिलेंगे आपको, हम उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो आपकी कॉपी हम आपको चेक करके देंगे। करना क्या है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है आपकी www.board, ओहो आज तो लिखने स्पेलिंग मिस्टेक ही बहुत होती जा रही है, बोर्ड प्रेप, प्रेप में कृपया डबल पी लगा दें, boardprep.com, इस पे आपको विजिट करना है। आपको टेस्ट सीरीज आपको पहले सब्सक्राइब करना है और वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे आपको सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए पे करने हैं, 249 रुपीज पे करने हैं, जो कि आपकी टेस्ट सीरीज एक्चुअल में 500 रुपए की है, अभी 500 भी नहीं है, 499 की है। और वो अब आपको कितने में मिल रही है भाई, सिर्फ 249 में मिल रही है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल करें। यहाँ पे आपको जाके सारी आपके टेस्ट मिल जाएंगे, आपको सिर्फ इस पे पेमेंट करनी है, एक स्क्रीनशॉट भेजना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड इसी के जैसे और भी टेस्ट होंगे जो आपको बोर्ड प्रेपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। 1-on-1 आप हमारे टीचर्स से बात भी कर सकते हैं, 24/7 आपके लिए हम अवेलेबल हैं। तो जाइए, इस बढ़िया सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।